फ्लोर गिरा है, 6 फ्लोर से, फिर 6 से 5th पे गिरा, 5th से 4th पे गिरा, 4th से 3rd पे गिरा, फिर 2nd पे गिरा, 2nd से आगे वो 1st पे रुके हुए हैं। चिंतल पैराडाइजो का मामला किसी से छुपा नहीं है। पूरे दुनिया में इस मामले की जहां हलचल गूंज रही है, हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा हादसा था जो किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि अपने ही घर में सुकून से बैठे ये लोग कब इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि इस हादसे के अंदर हुए ऐसी कई चीज़ें हैं अब जो निकल कर बाहर आ रही हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें अब सामने आई हैं जिसको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। हादसा क्या था, कैसे हुआ, ये आप सभी को पता है, परंतु इस हादसे के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं और किनकी गलतियों की जिम्मेदारी इन लोगों ने भुगती। ये मासूम लोग जो अपनी जान से हाथ गंवा बैठे, वो परिवार, वो परिजन जो अभी भी अपने लोगों का उस मलबे से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें निकलकर सामने आई हैं जो हम आपको इस वीडियो के दौरान अब बताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए हैं आपके सामने गुरुग्राम का सबसे बड़ा मामला, चिंतल पैराडाइजो का मामला। उसके अंदर कई चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं, जिसके अंदर हम आपको पहली चीज़ बता दें कि जो रेलवे के अधिकारी थे वो अभी 17 घंटे की अपनी जंग लड़ के उनको बाहर निकाला गया। वो इस वक्त अस्पताल में हैं, परंतु अब वो हाथ जोड़कर अभी भी अपनी बीवी का उस मलबे से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बता दें कि उनका 17, 18, 20 घंटे हो चुके हैं, परंतु अभी तक उनकी बीवी की जो बॉडी है वो वहाँ से नहीं निकल पाई है। उन्हें अभी भी कोशिश की जा रही है कि निकाला जाए, किसी तरह से बचाया जाए। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 लोग फंसे थे इस पूरे मलबे के अंदर, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है। एक महिला को उसी वक्त जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी तभी निकालकर अस्पताल भेज दिया गया था, और दूसरे हैं ये अधिकारी जो रेलवे के थे, उन्हें बचा लिया गया है। अब इसके अंदर जो पहला सवाल उठकर खड़ा होता है वो ये कि आखिर क्यों बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही, जहां लोगों की मांग है और उस पूरे डी टावर की लोगों की मांग है और अन्य टावर के लोगों की यही मांग है कि इस बिल्डर के खिलाफ ये FIR दर्ज हो, लूट का और साथ ही में मर्डर का। क्योंकि उनका कहना ये है कि ये बिल्डर की कमी है कि उसने घटिया क्वालिटी के ऐसे चीज़ें बनाई और ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। वहीं इसमें जो दूसरा बड़ा सवाल निकल कर आता है वो ये कि आखिर इनको जब इन बिल्डिंग्स को बनने के वक्त निरीक्षण किया होगा, वो अधिकारियों का आ रहा है सवाल कि आखिर उन अधिकारियों ने अपना काम किस तरीके से किया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, 18 मंजिला बिल्डिंग जिसे बताई जा रही है, वो 6वें फ्लोर से 1st फ्लोर तक आकर गिरती है। उसकी पूरा का पूरा लेंटर गिर जाता है, छत का, डाइनिंग हॉल का। और आखिर इसमें अधिकारियों ने किस तरह से निरीक्षण किया था, कहाँ गए वो अधिकारी सरकार के और प्रशासन के जिन्होंने इसको मंजूरी दी, जिन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग लोगों के रहने लायक है, लोगों की सुरक्षा के काबिल है, ये लोगों की सेफ्टी करेगी। आखिर वो अधिकारी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कि आखिर उन्होंने ये एक बेकार मटेरियल से बनी बिल्डिंग को कैसे NOC पास करवा दी और कैसे इस पूरी बिल्डिंग को खड़ा होने की मंजूरी दे दी। ये उन अधिकारियों पे भी एक बड़ा सवाल उठता है। इसी में हम आपको बता दें कि DTP RS भट्ट ने भी इस बिल्डिंग के कई जायजे लिए थे जब लोगों की कंप्लेन गई थी, और उन्होंने कहा भी था कि ये बिल्डिंग बिल्कुल सही है। वो भी एक थे जिन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को क्लीन चिट दी थी, तो उन पर भी अब सवाल उठता है कि लास्ट टाइम हमें बताया कि जान नहीं गई है, इस बार तो जान भी गई है। तो ये पुलिस ने यही बोला था कि आप DTCP पे जाएं, इसमें पुलिस का एक्शन नहीं बनता। तो DTCP ने जो एक्शन, जो बिल्डर की तरफ से जो ऑडिट पास करी थी, जो रिपोर्ट आप अभी बता रहे थे, उन्होंने जब को ओके कर दिया था तो ये एक्शन नहीं होना, ये हादसा नहीं होना चाहिए था। मतलब उस रिपोर्ट में कहीं कमी है, जो उन्होंने अप्रूव करी वो रिपोर्ट में कहीं कमी है। तो हम ये चाहेंगे वो जो रिपोर्ट जिस इंजीनियर ने अप्रूव करी है उन पे भी एक्शन लिया जाए। 3150 स्क्वायर फीट का फ्लैट, फ्लोर 18 फ्लोर है और आगे उसके 14 फ्लोर हैं। अभी आई थिंक नहीं आया, अभी तक तो 1 घंटे पहले तक तो नहीं आया। अभी विजय चौक, हाँ, मैं इसी बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, D1601। नहीं, अभी उनकी मिसेस को भी निकल गया। वो कल बेसिकली किसी कोई अपना फ्लैट रेनोवेट करा रहा था, तो उसी का वो फ्लोर गिरा है, 6 फ्लोर से, फिर 6 से 5th पे गिरा, 5th से 4th पे गिरा, 4th से 3rd पे गिरा, फिर 2nd पे गिरा, 2nd से आगे वो 1st पे रुके हुए हैं। उसमें 2-3 लोग फंसे हुए थे। रात में जब 6:30 बजे आया था तो बहुत बुरी तरह से ये गिरा हुआ है और ड्राइंग रूम पूरा ही गिर गया।
इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। आज से ना 20 साल पहले 30 साल पहले हम गांव में रहते थे, मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उसकी छत नहीं गिरती थी। ये तो शर्म की बात है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं और ये इतने पैसे ले रहे हैं, उसके बावजूद भी इनसे रुक नहीं रही है। सर अभी सर आप सेम टावर में रहते हैं? मैं सेम टावर में ही मेरा फ्लैट। आपको कौन सा फ्लोर है सर? मेरा 1601 है, D1600। सर अभी कोई कैजुअलिटी हुई क्या है अभी? कैजुअलिटी दो डेथ हुई। और अभी क्या हालात है? हालात फंसे हुए हैं वो श्रीवास्तव जी अभी भी स्ट्रीट फंसे हुए हैं और वो चिल्ला रहे हैं। अभी निकल 15 घंटे हुए वो निकल 14-15 घंटे से एक आदमी फंसा हुआ है और बहुत बुरी हालत है। कौन से फ्लोर पे सर? ये फर्स्ट फ्लोर पे उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम क्या थी? बिल्डिंग में सारी प्रॉब्लम्स ही हैं इसमें ये नहीं है कि एक प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स की ये वो घर बन चुका है। एक तरफ से बिल्डर इसे ठीक करता चला आता, दूसरी तरफ से फटती चली आती है बिल्डिंग। अब जब नहीं रुक रही है तो ज़बरदस्ती नहीं है कि इसे रोको, डेमोलिश करके इसे अलग करा जाए और दूसरी बिल्डिंग यहाँ तैयार करी जाए। आप कब से रहे थे उस बिल्डिंग में? मुझे 2018 में पोजीशन ली है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर आगे? आप हमें अपना पैसा वापस चाहिए। पैसा वापस चाहिए और नहीं तो ये दूसरे टावर बना रहा है उधर चिंटल सेरेनिटी, उसमें दे हमें शिफ्ट करा जाए, बस उसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है ऐसी। और दूसरे ना जो भी बिल्डर कहीं भी काम करे थोड़ा सा ना क्वालिटी पे ध्यान दे। सारे अनपढ़ लोगों की टीम ना बनाए। ये खारे पानी में बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है सारी। और यहाँ जितने भी आसपास बिल्डिंग मटेरियल वाले बैठे हैं वो कह रहे हैं किसी भी मतलब है ना कोई भी यहाँ जितनी भी मटेरियल है किसी की जांच नहीं की, जो भी आया वो सब इसी में अदरवाइज द्वारका भी देख रहे हो खारे पानी बनी है साइड द्वारका 30 साल से हम 15 साल द्वारका में निकाल द्वारका में आप जरा सी एक ईंट नहीं निकाल सकते। किस तरह से ये बिल्डिंग गिरती है और इस पे कई लोगों के इसके अंदर मिले होने की संभावना आती है। कहा जाता है कि एक बिल्डिंग बनके तैयार होने के बाद RWA की जिम्मेदारी हो जाती है, उसके अंदर कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करवाया जाता है या किसी भी तरह का काम करवाया जाता है तो अब इसमें RWA को क्या इस बात की जानकारी थी कि इसके अंदर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज या किस तरह का काम करवाया जा रहा है, किस तरह की मशीनें यूज़ हो रही थी और कितनी हैवी मशीनें एक फ्लोर पर यूज़ हो रही थी कि जिसकी वजह से एक नहीं 3-4 डाइनिंग हॉल की छत टूट कर नीचे गिर जाती है। अब उसके अंदर कई ऐसी चीजें अब निकलकर सामने आई हैं। हम आपको बता दें कि हैरान परेशान लोग कल शाम के 4 बजे तक बचगेड़ा थाना बैठे रहे अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए, परंतु इस FIR के अंदर बिल्डर के खिलाफ दर्ज नहीं हुई। वहां के पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही हम कोई चार्जशीट इस पे जाहिर कर सकते हैं, वरना अभी हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि बिल्डर के खिलाफ जो है वो कोई कंप्लेन दर्ज नहीं की जा रही है। आखिर क्या वजह है कि लोगों की मांग है बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो और बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही है? हम आपको बता दें कि बिल्डर ने कहा है और साफ कह दिया है कि इसके अंदर जो हुआ वो मेरी कमी नहीं थी, वो मेरी वजह से नहीं हुआ। जो बायर थे, जो इस 6 फ्लोर के जो बायर थे उनकी कमी है, वो जो काम करवा रहे थे उसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। परंतु बायर का कहना ये है कि ये काम बिल्डर द्वारा ही करवाया जा रहा था, ये काम मैं नहीं करवा रहा था। और इस चीज़ की पुष्टि उन्होंने मेल द्वारा की है। जो उनकी और बिल्डर से बातचीत हुई थी उस मेल में इन्होंने साफ क्लियर किया है कि ये जो सारा काम था वो बिल्डर करवा रहे थे, ना कि मैं करवा रहा था। यानी कि अब यहाँ पर जो बिल्डर हैं वो साफ साफ झूठ भी बोल रहे हैं कि ये काम खुद बायर द्वारा करवाया जा रहा था। वहीं हम आपको बता दें कि इसके अंदर दूसरी बात ये भी है कि यहाँ बचगेड़ा थाना पे काफ़ी देर तक कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए बैठे ये लोग। उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने पहले भी हम बचगेड़ा थाना आए थे, रात के 2:30 बजे तक यहाँ रुके थे कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए, पर इस पुलिस प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी। हमें रात के 2:30 बजे तक बिठा के रखा पर हमारी कंप्लेन दर्ज नहीं की। उल्टा हमें ऐसा कहा गया कि क्या अभी किसी की मौत हुई है? तो अब इनका कहना यह है कि अब तो मौत हो गई है, आप जिस मौत होने का इंतजार कर रहे थे अब वो मौत हो गई, अब तो इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करें। अब किस वजह से आप कंप्लेन नहीं दर्ज करें? जी हाँ, 6 महीने इस पुलिस प्रशासन ने बचगेड़ा थाना के इन्हें ऐसी जवाब दी थी कि क्या किसी की मौत हुई? किसी की मौत तो नहीं हुई है। यानी कि एक पुलिस प्रशासन इस तरह के सवाल करता है जब एक बिल्डर के खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज करवाने जाते हैं। ये वही बिल्डर्स हैं जो आपके ही पैसों से ये बिल्डिंग बनाते हैं और उसके बाद आपको ही ये मौत का सौदा बेच देते हैं और जिसे आप अपने सपनों का आशियाना समझकर उसमें रहते हैं, सुकून की जिंदगी बिताने के सोचते हैं, अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, पर ये बिल्डर आपकी सोचे बिना ही आपको ये मौत का सौदा बेचते हैं। और उसके बाद जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो ये सबसे पहले
पीछे कदम रखते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके बिल्डर जो थे चिंतल पैराडाइसो के, वो फिलहाल फरार हैं। जी हाँ, इसमें ये भी सब निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके अंदर जहां लोगों की बातें आप सुनेंगे, वहां से ये सीधे फिरदौस फार्म हाउस जाते हैं जहां वो बिल्डर रहता है, और वहां पर बताया जाता है कि बिल्डर सुबह सुबह ही यहां से जा चुके हैं। यानी कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब बिल्डर यहां से फरार हैं, और वहां पर भी लोग काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और काफी ज्यादा आक्रोश दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं कि पहले बजगेड़ा थाना में क्या हुआ और लोगों का क्या कहना है, किस तरह से खुद मीडिया और प्रशासन पर ये लोग टूट पड़े, और उनका कहना है कि आपको तो सिर्फ मसाला चाहिए। यानी कि कितने परेशान हैं ये लोग, आप समझ सकते हैं इस बातों से। पता का छोड़ो, हमारी एफआईआर नहीं हो रही है। अगर आप एफआईआर करवा सकते हो तो आप बात कीजिए, नहीं तो आपकी भी राम राम। क्योंकि हमारे आप लोग साथ तो दे नहीं रहे, अपना मिर्च मसाला ले रहे हो। हमारी एफआईआर करवा दो ना, आपको सीएम तक होते हैं, न्यूज चैनल वाले हो, आप करो सीएम से बात करो, इनके कमिश्नर से बात। तो क्या कह रहे एफआईआर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ऐसे कैसे कह रहे आप थोड़ी अफेक्टेड पार्टी हो, जिसको चोट लगी है वो आए। वो कह रहे हैं हमारी सोसाइटी हमारी रहते हैं, वहाँ पे जांच करेंगे, जो दोषी होगा फिर एफआईआर करेंगे। कर सकते हो तो प्राइमा फेसी तो दोषी बिल्डर है ना, तो प्राइमा फेसी पे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? कह रहे हम जांच करेंगे, जब वो कोई दोषी निकलेगा उसके खिलाफ करेंगे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद। हम चाह रहे हैं अभी की अभी एफआईआर हो। तो अभी आप लोगों ने क्या सोचा कि क्या कह रहे हैं इनके साथ कहाँ मैडम आप लोग ना रीजन है कि किसी फैमिली में एक तो एक्सपायर हो गए, दूसरे को अभी निकाल के लेके गए हैं, उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो क्या सोचते हैं कि उनके बच्चे आके एफआई करेंगे? पूरा ब्लॉक रात भर कहाँ सोएगा? ये सारी सोसाइटी जो बाहर घूम रही है डर के, क्या ये अपना नहीं चाह रहे कि मतलब इनके बात सुनी जाए? अब ये कह रहे हैं कि एसएचओ वो आएंगे, एसीपी आएंगे, ऐसे करके टाला जा रहा है, और अभी हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ पे एसएचओ को बता रहे हैं। तो लेट अस सी वो क्या कहते हैं, बस यही किसी है। भी तरीके का बिल्डर की तरफ से उस ब्लॉक के लिए कोई अरेंजमेंट अभी तक नहीं है, अभी कल तक तक भी नहीं था। रेजिडेंट्स ने ही अपने आप उनको मैनेज किया, जैसे भी इतनी कड़ाके की ठंड है रात भर। तो एक उनका तरफ से कोई आया हो कि भी हम इनको कहाँ जाकर रेस्क्यू करके कहाँ लेकर जाएं। ब्लॉक खाली जरूर करा दिया, अरे खाली करा समाधान भी देते ना उसका कि ये कहाँ जाएंगे। अब खाली कराना आसान था, लेकिन उनको किसी ने भी सोचा कि कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ रात भर सोएंगे बच्चों समेत। ये 70 फैमिली कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, और अब तक उनको परमिशन नहीं है। आज रात वो कहाँ जाएंगे? फिर लोगों ने अपने फेलो फ्लैटमेट ने कुछ न को वहाँ पे लिया, कुछ लोगों ने उनका अरेंजमेंट किया अपना क्लब हाउस में, उनके गद्दे और जो कंबल जो करके लोग, कुछ जेंट्स बच्चों को और लेडीज़ को तो उसमें सुलाया, और लोग जेंट्स बाहर ही जगते रहे। और ये हाल है कि अभी भी यहाँ पे भी नहीं सुनी जा रही, वहाँ पे नहीं सुनी जा रही, ऐसे टाल रहे हैं। अब ये बताइए क्या करें इसके लिए? भाई इंक्वायरी करके तो आप चार्जशीट दाखिल करोगे ना? इंक्वायरी क्या, वो सरेआम दिख रहा है, वहाँ पे डेथ हो गई है, एनडीआरएफ सेंट्रल टीम है, एसीपी लगे हैं वहाँ पे, सब कुछ लगे हैं, उनको नहीं दिख रहा क्या हुआ है। उसके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च करने में इतने स्ट्रगल सारे यहाँ पे खड़े हैं, ये सुन नहीं रहे। अभी कह रहे हैं कि वहाँ जाइए, तो अभी एसएचओ है वहाँ पे, और उनसे बात करेंगे। एसएचओ ने एसीपी वहीं बता रहे हैं सोसाइटी में, तो वहीं देखते हैं, लेट अस सी क्या होता है। वहीं आइए हम आपको ये दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि जब ये फिरदौस फार्म हाउस पहुंचे तो वहां पर उनको क्या जवाब मिला, और वहां के गार्ड ने इनसे क्या बातचीत की, और लोगों ने क्या कहा इसके अंदर। ये अपने फार्म हाउस में रह रहे हैं, देखो शांति से, और हम सारे रेजिडेंट डी ब्लॉक के यहाँ पे इनके घर के आगे नीचे बैठे हुए हैं, और अभी लॉक कर दिया, और अभी हमें देख के यहाँ लॉक कर दिया है। तो हम सारे रेजिडेंट्स जो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और कम से कम जो इन हादसा हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं, और उनके लोगों ने हमें देखते ही अभी लॉक कर दिया। अभी हमारे सामने तो ये क्या गेट खोलने के लिए आप इनसे पूछ रहे थे, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमसे मिलो तो सही। अब तक चिंतल की तरफ से हमें मिला कोई नहीं है। 2 आदमी मर गए हैं, इतने लोगों के फ्लैट गिर गए हैं, लेकिन चिंतल की तरफ से कोई नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया है। देखिए ये यहाँ पे आराम से रह रहे हैं और वहाँ लोग मर रहे हैं। तो अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई तरह का कंसोल? उन्होंने जिस फ्लैट के बारे में डाला है उसका एक मेल एस्टैब्लिश किया है, जो कि गलत है, क्योंकि उसकी सपोर्टिंग मेल्स ऑलरेडी हमने दे दिए हैं कि ये जो काम था ये CIL ही करा रहा था, कोई और नहीं करा रहा था। तो ये सारा मुद्दा है कि ये भटका रहे हैं, और ये पीछे ताला भी लगा के गए हैं, वहाँ लॉक करके गए हैं, और अभी वो बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं है घर में। जब से ये हादसा हुआ है तब से सारे फरार हैं। और नहीं तो कुछ मानवता के नाते कमजोर है। एक बार आ तो जाना चाहिए था ना। हम उनसे मिलने आए हैं, कोई फाइट थोड़ी करने आए हम उनसे मिलने ही आए, अपनी हक मांगने आए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अंदर अभी वो इस वक्त मौजूद नहीं है? और ताला क्यों लगाया अगर मौजूद नहीं है तो?
कोई हमें यहाँ के तोड़ फोड़ नहीं करना, कुछ नहीं, आराम से मिलने आए हैं उनको। तो अभी इस वक्त आप लोग वहाँ बजगेड़ा थाने से यहाँ पर आए हैं, अब 4 बज चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोगों का क्या कहना है इस पे कि क्या प्रशासन की तरफ से ढील बरती जा रही है? हमें सिर्फ ये कहना है कि कल सीएम साहब ने, श्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला मैं पर्सनली सिचुएशन का जायज़ा ले रहा हूँ। थैंक यू कि एक आदमी जो अपने 2 करोड़ के मकान में 18 घंटे दबा रहा अपनी वाइफ की डेड बॉडी के साथ, थैंक यू सर, वो फाइनली बाहर आ गए हैं। पर अब आप बताइए, आपका प्रशासन एक पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा है हमारे कहने पे। ऑब्वियसली हमें यही एक्सपेक्टेड था कि हम यहाँ आएंगे तो हमें कोई नहीं मिलेगा। बिल्डर एज एब्सकॉन्डेड, उनके ऑफिस में कोई नहीं मिलेगा। वी डोंट नो वेदर दे आर इन दी कंट्री और दे आर आउटसाइड द कंट्री। और वो मीडिया मैनेज कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं ले रही, पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं ले रही है। अब हमारे को एक ही सहारा है, वो है गवर्नमेंट का सहारा। और ये मैसेज जो है ये सिर्फ चिंटल्स के रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरे गुड़गांव, पूरे हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए है कि आप देख लीजिए, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारी सुनवाई है। पिछली बार जब ये हुआ था जुलाई में, तो हमें बोला गया था कोई मर थोड़ी ना गया है। अब तो 2 लोग मर गए हैं, अब हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अब किसी की जान की तो जो उसने बलि चढ़ाई है उसका तो कुछ वैल्यू करिए और कुछ एक्शन लीजिए। प्लीज एक FIR कीजिए। व्हाट इज एन FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज नॉट जेल, इट इज नॉट कोर्ट, इट इज अ रिपोर्ट। इट इज फंडामेंटल राइट इन अ डेमोक्रेसी ऑफ अ सिटीजन। I really hope a lot of people share your message and it doesn't stop at the CM. I hope it goes to the PM and we know what we are living in, whether we are living in a democracy or what are we living in. That is my message. आप ये देखिए, इतनी सारी लेडीज़ हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, थाने में आप लोग भी थे। 4 घंटे से लेडीज़ बैठी हुई हैं, 4 घंटे से लेडीज़ बैठी हुई हैं, उनकी भी कोई इज्जत नहीं है। पिछली बार भी नहीं किया गया, इस बार भी नहीं किया गया, किसी की कोई इज्जत नहीं, सीनियर सिटीजन्स की नहीं है। मैम आप कब से वहाँ पे हैं और उसके बाद पुलिस जो अंदर थी उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, मैंने तो नहीं की, हम तो 4 साल से वहाँ हैं, लेकिन कभी भी आराम से नहीं रह पाए। आपको उम्मीद है पुलिस से कि वो कुछ करेंगी वहाँ की? कभी नहीं किया। पहले भी तो गए थे पुलिस स्टेशन, तब ये कहा था कि अभी तो डेथ नहीं हुई है और जब हो जाए तो बताना। वो कुछ नहीं करेगी। तो वो मैं कल एयरपोर्ट छोड़ के आए उनको क्या यहाँ से? देखो अपने आप तो हकीकत में नहीं बता सकता हूँ कहाँ छोड़ के आए, कहाँ है। ड्राइवर छोड़ के आए, जो ड्राइवर छोड़ के आए उससे पूछ दो कहाँ छोड़ के आया। इंसानी के नाते कह रहे हैं। देखो इंसानी के नाते हम किसी का आपका नाम या किसी का नाम नहीं लेंगे। इन्होंने बताया कुछ, हम हमारी सर गुजारिश है यहाँ से ड्राइवर कोई ले ही नहीं गए, कोई गया ही नहीं। ये बताएंगे नहीं, वो नहीं बताएंगे। नहीं ठीक है, चलो देखो हम देखो ड्राइवर गया होता तो हम बता दे, कोई ड्राइवर गया उसका ही नंबर है। बाल बच्चे सबने पाल नहीं हमें पता है, सही बात। नहीं हमने तो आपसे पहले का इंसानियत के नाते आप नौकरी कर रहे हो। इंसानियत के नाते अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन होती, आपकी मदद लायक मैं जरूर करता। ये इंटरकॉम है, इसमें ये मैसेज पास करो। इंटरकॉम जो एम्प्लॉइज हैं कम से कम इस समय में जिसके लिए उन्हें सैलरी मिलती है, जैसे आंचल हो गई, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसी के लिए, उसका और कोई काम तो है नहीं, तनख्वाह उसी बजट से आती है उसकी, उसको तो वहाँ आना चाहिए। और हम आपको तसल्ली देते हैं, हम तसल्ली को, हम कोई हाथापाई या झगड़ा नहीं है। देखिए रोष है लोगों में, आप झगड़ा नहीं करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे, नहीं गलत बोलेंगे। तो आपने देखा ये सारी तस्वीरें और इन तस्वीरों में आप साफ देखेंगे कि किस तरह से लोग मलबे में दबे हुए हैं, किस तरह से अभी भी कुछ लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इनके परिजन जो फंसे हुए हैं, जिन लोगों के, वो शायद अभी भी जिंदा निकलकर सामने आ जाए। परंतु हम आपको बता दें कि इसमें बताया जा रहा है 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोगों की बचने की बात कही जा रही है। अब देखना यह है कि इसमें सरकार क्या फैसला लेती है और किस तरह से इसकी जाँच पड़ताल होती है, क्योंकि खुद ट्वीट करके हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने
कहा है कि मैं पर्सनली इस पूरे केस को सुपरवाइज कर रहा हूं। अब देखना यह है कि वो कितना इस केस को पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं और कितना इन लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लोगों का कहना यह है या तो ये बिल्डर पूरी जितनी भी टावर्स है उन सभी टावर्स की क्वालिटी को एक बार फिर से चेक करे, और ना हो तो हमें हमारा वो पैसा वापस करे जिससे हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी, क्योंकि इस फ्लैट में रहना अब हमारे लिए बहुत ही बुरा हो चुका है। हम इस फ्लैट में अब रहने की सोच भी नहीं सकते। एक कदम फ्लैट के अंदर रखने से पहले हमें डर लगता है कि कब कौन सी दीवार धंस जाए। तो आप सोच सकते हैं उन लोगों के लिए और जो आसपास के फ्लैट में रह रहे हैं उनका कितना बुरा हाल होगा और वो कितनी दहशत में रह रहे होंगे। और ये सभी बिल्डर्स जो मौत का सौदा बेचते हैं और वो सभी अधिकारी जो चंद पैसों के लिए इस करप्शन को अंजाम देते हैं, यदि अगर उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया होता और सच्ची ईमानदारी से किया होता तो इस तरह की दुर्घटना कभी नहीं घटती। यहाँ बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा इल्जाम जो प्रशासन पर भी आ रहा है वो यही है कि अगर अधिकारियों ने अपना काम सही ढंग से किया होता तो इस तरह की दुर्घटना बिल्कुल नहीं घटती। पर अब देखना ये है कि आखिर इस मामले में अब क्या होता है, आगे क्या क्या खुलासे इसके अंदर निकल के आते हैं। और ये सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।